हेलो फ्रेंड्स, स्टेम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स को खत्म करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री भी डिस्कशन कर रहे हैं और फ्रेंड केमिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो होगा। आपने जैसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमशः भिन्न भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं, तो वो सम। देखिए एक और पॉइंट ध्यान लेते हैं। वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है वे तत्व जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसे जो है समभारित कहते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आते ही जगह से। समस्थानिक की खोज की थी तो सोडी ने समस्थानिक की खोज की थी। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया चर्म रोग के उपचार में। ठीक है, अगला है रेडियो समस्थानिक ऑर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है तो ट्यूमर खोजने के लिए। समस्थानिक आयोडीन 331 का प्रयोग होता है तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। अगला है समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है तो पोलोनियम जो है वो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। अगला है रेडियो सक्रियता। ठीक है, स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं तो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। 4 समान रेडियोधर्मी तत्व है। यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम जो है वो 4 समान रेडियोधर्मी तत्व हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा बीटा गामा किरणें जो है रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज तो हेनरी वेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की है। रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है तो क्यूरी, है ना। क्यूरी को रेडियो सक्रियता का जनक, चलिए मात्रक माना जाता है। ठीक है, अगला है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। अल्फा बीटा गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो केवल गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, अगला है गामा किरणें का नामकरण तो रदरफोर्ड ने गामा किरणों का नामकरण किया है। गामा किरणें के खोजकर्ता थे तो हेनरी वेकुलर जो है वो गामा किरणें के खोजकर्ता थे। ठीक है, वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो गामा किरणें की। ठीक है, कोबाल्ट 60 है, लेकिन रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो वो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है तो कैंसर के इलाज में होता है। अगला है रेडियम की खोज किसने की थी तो रेडियम की खोज है वो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। रेडियम प्राप्त किया जाता है तो पिंच ब्लैक नामक यूरेनियम अयस्क से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टान की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए नाभिकीय विखंडन संलयन, है ना। नाभिकीय विखंडन संलयन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है तो वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो वो न्यूट्रॉन का होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो वो नाभिकीय विखंडन में होती है। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है तो यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। ठीक है, अगला है प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपन होमर के द्वारा 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक पर आपस में जुड़कर एक भारी और अस्थायी नाभिक बनाने की प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ठीक है, नाभिकीय परमाणु रिएक्टर। नाभिक या परमाणु रिएक्टर होते हैं तो आणविक भट्टी होते हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिको फर्मी द्वारा 1942 ईस्वी में शिकागो में। ठीक है, प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है तो अप्सरा जो प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल D2O एवं, है ना, द्रव सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो वो थोरियम है। ठीक है। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, तो तारापुर जो है वो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। अगला है फ्रेंड, है ना, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना से रिलेटेड कुछ पॉइंट, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 20 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, वह कहलाती है, तो फिर वो एक मोल कहलाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, एक मोल बराबर होता है, तो एक मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान है, तो फिर वो एक मोल के बराबर जो है वो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है, तो एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। ठीक है, कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है, तो वो 12 होता है। ठीक है, बॉयल एवं चार्ल्स के नियम रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद है बॉयल नियम लागू होते हैं तो नियत तापमान पर जो है वो बॉयल का नियम लागू होता है। चार्ल्स नियम लागू होते हैं तो नियत दाब पर चार्ल्स का नियम लागू होता है। ठीक है, सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, तो फिर वो -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप पर परम शून्य तापमान होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। समान ताप व दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है कहलाती है, तो आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो गैस की मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस समीकरण है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, गैसीय समीकरण पी वी इक्वल टू एन आर टी में आर क्या प्रदर्शित करता है, तो एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट दे सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। ठीक है, अगला है, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थों से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, अगला है, दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना तथा, है ना, जल अपघटन किसका उदाहरण है, तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, है ना, दूध से क्रीम अलग होना, दही से मक्खन निकलना, उत्पादन तथा मोल का गलना, इसका उदाहरण तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिए, भौतिक परिवर्तन का ये सब उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो हम लोग अभी डिस्कस किए, ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और काफी अच्छा से एग्जाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड रेडियो धर्मिता की खोज जो है वो हेनरी वेकुलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ठीक है, अगला है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिक का गुण है। ठीक है, अगला है, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है, तो रेडियो धर्मी तत्व जो है वो जो है वो अल्फा बीटा गामा किरणों का रेडियो धर्मी तत्व जो है वो उत्सर्जित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो परमाणु विखंडन के द्वारा किया जाता है। अगला है, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन को डैश से बने नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो फिर उसे जो है वो बोरोन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है, तो गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। ठीक है, अगला है, गामा किरणें के खोजकर्ता थे, तो गामा किरणें के खोजकर्ता जो है हेनरी बेकुलर जो है वो गामा किरणों के खोजकर्ता थे। अगला है, सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो फिर वह जो है क्या होता है ना, 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मोल बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, और इसे जो है फिर कहते हैं एवोगाड्रो संख्या का मान कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बॉयल नियम किस पर लागू होता है, तो बॉयल का नियम जो है वो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है, और चार्ल्स का नियम जो है नियत दाब पर। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करते हैं, तो स्थिर ताप पर गैस जो है वो दाब
घटना ये प्रसारित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए परम ताप किस नियत का परिमाण है? तो परम ताप जो है वो है ना चार्ल्स नियम का परिमाण है। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, तो ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? फिर मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मोमबत्ती का पिघलना वो जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण है, तो आदर्श गैस समीकरण है PV=nRT। अगला क्वेश्चन है सभी गैस शून्य आयतन घेरते हैं, तो सभी गैस जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरते हैं। अगला क्वेश्चन है गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो गैसों के विसरण के नियम को ग्रह ग्रह ने प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? तो फ्रेंड यह जो है एवोगाड्रो की परिकल्पना के द्वारा के अनुसार होने के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता था? तो रेडियम जो है वो है ना पिंच ब्लैक से प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है पिंच ब्लैक किसका अवयव है? तो पिंच ब्लैक जो है वो यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लैक। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फिर वो भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। ठीक है, गैसीय समीकरण PV=nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो फिर वह 1 मोल गैस प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स लोहे में जंग लगना जो है क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर बम बनाने में जो है वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किसके बने होते हैं? तो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ जो है वो कैडमियम के बने होते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को जो है वो फर्मी इकाई में मापा जाता है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो एक फर्मी में जो 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अगला है रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। ठीक है, अगला हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? तो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एनरिक फर्मी ने बनाया था। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो फिर वो जीवाश्म की उम्र प्राप्त करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फिर वो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है परमाणु रिएक्टर क्या है? तो फ्रेंड्स परमाणु रिएक्टर जो है क्या है? तो आणविक भट्टी है परमाणु रिएक्टर। ठीक है, तो हम लोग बिहार SSC की तैयारी के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजी फिजिक्स को खत्म करते हुए हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का समाप्त दूसरा वीडियो होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको लगता है तो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जुड़ के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।